एरिया 51 का नाम लेते ही यूएसए के एयर बेस से ज़्यादा एलियंस और उससे जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य की इमेज हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। एरिया 51 यूएसए के नेवाडा में स्थित है। यूएसए गवर्नमेंट कहती है कि ये एक सीक्रेट एयरफोर्स बेस है, पर कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ साइंटिस्ट और लोगों का कहना है कि एरिया 51 में एलियंस और यूएफओस पर रिसर्च की जा रही है और उनकी टेक्नोलॉजी से ही आज यूएसए इतने हाईटेक एयरक्राफ्ट्स बना रहा है। और तो और एरिया 51 में काम कर रहे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो क्या सच में एरिया 51 में एलियंस है और उन पर रिसर्च की जा रही है? और ऐसे ही बहुत से एरिया 51 से जुड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में आज हम जानेंगे। पर दोस्तों, ये क्या है? मेरे वीडियोस देखने वाले 99% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। 1955 में न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने के लिए अमेरिकी सरकार ने ऐसे ही और एरियाज बनाए थे, जैसे एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 एक्सेट्रा। साल 1947 की रोजवेल की घटना तो सबको पता है, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, जहां रोजवेल शहर में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और उसमें से कुछ मरे हुए तो कुछ जिंदा एलियंस मिले थे। पर अमेरिकी सरकार ने इसे एक एयर बैलून कहकर मामले को दबा दिया। पर कुछ लोग कहते हैं कि उस यूएफओ से मिले जिंदा और मृत एलियंस को एरिया 51 में लाया गया और यहाँ उनके ऊपर रिसर्च करना चालू हो गया। और आज वही एलियंस एरिया 51 के वर्कर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और इससे जुड़े सबूत भी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एरिया 51 कितनी खतरनाक जगह हो सकती है, क्योंकि इस जगह के आसपास दिखने वाले जानवर या लोगों को सीधी गोली मार दी जाती है। एरिया 51 के ऊपर से कोई भी फ्लाइट्स या एयरक्राफ्ट्स नहीं उड़ सकते और तो और कोई सैटेलाइट इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता और इस जगह की फ़ोटो भी नहीं ले सकता। और ये जो फ़ोटोज़ हम एरिया 51 की देख रहे हैं और ये जो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कई किलोमीटर्स दूर पहाड़ों से हाई फोकस कैमरा से ली गई है। और एरिया 51 का मैप हमें जो दिखता है वो तो बस हाथी के दांत है, यानी खाने के और दिखाने के कुछ और। कई लोग ये कहते हैं कि इसके नीचे अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल है, जहां लोग एलियंस के साथ काम करते हैं। ये जगह इतनी खास और रहस्यमय है कि ये जगह आपको गूगल मैप पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ही एरिया 51 हमेशा से शक के दायरे में रहा है। पर अमेरिकी सरकार कहती है यहाँ हम हमारे सेना के लिए एडवांस एयरक्राफ्ट्स बनाते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं, जिसके अजीब डिज़ाइन की वजह से लोगों को लगता है कि ये कोई यूएफओज है। और अमेरिकी सरकार ये भी कहती है कि यहाँ हम हमारे सीक्रेट मिशंस करते हैं, जिससे हम हमारे सेना को और भी मजबूत कर सके। दोस्तों, अगर हम इनकी बातों को सच भी माने तो ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी सख्ती एरिया 51 को लेकर क्यों है। और सबसे बड़ी बात ये कि CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने साल 2013 में ये माना कि एरिया 51 की जगह सच में मौजूद है। उससे पहले सरकार इस जगह को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और यहाँ काम करने वाले फॉर्मर वर्कर्स इस जगह को एयर बेस नहीं बल्कि एलियंस का अड्डा मानते हैं। एरिया 51 में काम करने वाले फॉर्मर वर्कर्स की कुछ दिमाग हिला देने वाले बयानों को जानते हैं। ब्रूस बोर्गिस, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, उन्होंने बिलाहुस नाम के व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था, जिसमें बिलाहुस ने यह दावा किया था कि उसने एक ग्रे कलर के एलियन के साथ काम किया है। वो 1950 के दशक में एरिया 51 में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम करता था और उसने कहा कि वो एक एलियन के साथ मिलकर क्रैश यूएफओ पर काम करता था। उसने ये भी दावा किया कि जिस एलियन के साथ वो काम करता था उसका नाम जे-रॉड था और वो उससे टेलीपैथी के जरिए बात करता था। इस दावे के कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसी तरह साल 2004 में डैन बुरिश नाम का व्यक्ति अपने साथ दिमाग हिला देने वाले बातें लाया। उसने दावा किया कि वो एलियंस के शरीर से उनका वायरस निकालता और उन पर रिसर्च करता। और डैन बुरिश ने भी यही कहा कि उसने भी जे-रॉड नाम के एलियन के साथ काम किया है। इसके अलावा साल 2004 में फॉर्मर साइंटिस्ट
बॉयड बुशमैन ने भी इंटरव्यू में बताया कि वो यूएफओ पर रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर चुके हैं। बुशमैन ने एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये कही कि वहाँ आधे से ज़्यादा स्टाफ एलियंस से भरा हुआ है। इसके साथ बुशमैन ने एलियंस और यूएफओस की फ़ोटो दुनिया के सामने रखी। बुशमैन ने बताया कि यहाँ एरिया 51 में 2 कैटेगरी के एलियंस है, जिसमें से एक बहुत ही शांत और इंसानों से मिलजुल कर रहते हैं और वही दूसरे गुस्सेल किस्म के हैं। पर अमेरिकी सरकार ने इन सभी दावों को नकार दिया। फिर कुछ दिनों बाद ही बुशमैन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसी तरह बॉब लेजर ने भी 1989 में यह दावा किया कि वो एरिया 51 के S4 यानी सेक्टर 4 में काम करता था, जो कि पूरा अंडरग्राउंड टनल था। उसने कहा कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करता था, जो पूरी तरह अमेरिकी सरकार के अंडर में था। इन सभी दावों से ये लगता है कि एरिया 51 एयर बेस के साथ साथ कुछ और भी टेस्टिंग करता है, जो पूरी दुनिया से छिपा रहा है। एरिया 51 सबसे ज़्यादा विवादों और शक में इसीलिए रहता है क्योंकि किसी के पास भी इसकी सही जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इसके बारे में जानना नहीं चाहता, पर अमेरिकी सरकार के सख्त कानून की वजह से एरिया 51 के आसपास भी जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता और अमेरिकी सरकार भी खुल के कुछ इस जगह के बारे में नहीं बताती। इसलिए हमेशा से एरिया 51 एलियंस और यूएफओ से जुड़े शक के दायरे में रहा है। बस उम्मीद है कि अमेरिकी सरकार जल्दी से ही इस जगह के बारे में लोगों को बता दे, ताकि आगे अगर दुनिया खतरे में आती है तो इसमें अमेरिकी सरकार का ही दोष हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि सबको एरिया 51 के बारे में पता चले। और कमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो एरिया 51 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं पिरामिड से जुड़ी रहस्य वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।